एक बात और कहना चाहूंगा। मैंने शायद इस चैनल पे भी बोला था, छोटा सा, लेकिन अपने चैनल पे एक सिंगल वीडियो बनाया था हिमंता विश्व शर्मा को लेकर और असम के चुनावों के नतीजों को लेकर। तो मैंने वहां बड़ा स्पष्ट कहा था कि यहाँ भी बोला था शायद मैं, कि असम में बीजेपी जीत रही है, हिमंता विश्व शर्मा की कुंडली अच्छी है, इंडिकेट कर रही है, सीएम भी शायद बन जाए। लेकिन एक फलादेश है जो मैंने नेगेटिव कहा है उनके बारे में, कि हिमंता विश्व शर्मा इस बार शायद ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री वहां ना रहे, उनको केंद्र में बड़ी भूमिका में वहां ले जाया जाए। तो 5 राज्यों के चुनावों में असम चुनाव मैंने बड़ा क्लियर कट कहा था, हालांकि बाजार में बड़ा हल्ला था कि असम में कांग्रेस स्वीप कर देगी। आपको याद हो, मैंने कहा था गौरव गोगोई की कुंडली अच्छी नहीं है, वो चुनाव हार गए। जिन दोस्तों ने सुना होगा देख सकते हैं दोबारा जाके, गौरव गोगोई की कुंडली अच्छी नहीं है, मैंने क्लियर कहा था। हाँ, शुभेंदु अधिकारी की कुंडली अच्छी नहीं है मैंने कहा था, और वो सीएम बन गए। तो यहाँ मैं कुछ कर नहीं सकता। बड़ा स्पष्ट मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि मेरे पास जो कुंडली आती है मैं उसका आकलन करता हूं, वो कुंडली असली है, नकली है, सही है, गलत है, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। लेकिन आसाम चुनाव बड़ा क्लियर मैंने बोला था, और मिली थी कुंडली, मुझे लगा ठीक है, तो वो क्लियर कर दिया था। बाकी केरल में कांग्रेस को देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस का स्ट्रगल का टाइम है। कांग्रेस की शनि की महादशा चल रही है, शनि केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र जो है लड़ाई वाला नक्षत्र है, आपका स्ट्रगल वाला नक्षत्र है। अरविंद केजरीवाल जी की शनि की महादशा में, शनि की महादशा अश्विनी नक्षत्र में है, अरविंद केजरीवाल जी का स्ट्रगल शुरू हो गया है। और कांग्रेस की जो स्ट्रगल वाली स्थिति है वो नहीं, कांग्रेस शायद ये मघा नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में। तो केतु का नक्षत्र स्ट्रगल वाला होता ही है। कांग्रेस अब इस वक्त स्ट्रगल नहीं करेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं मैं। दूसरी बात यह है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, आज 2 पार्टी सिस्टम की बातें शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाया था कि सारी रीजनल पार्टियां जो हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और इंडिया हेडेड टू ए 2 पार्टी सिस्टम, कांग्रेस और बीजेपी, ये 2 पार्टियां ही रहेंगी। और मैं एक मुफ्त की सलाह देना चाहता हूं, ये जितनी भी पार्टियां कांग्रेस से उखड़कर कांग्रेस को खत्म करने के लिए अलग होकर जो अपने अपने राज्यों में स्थापित हो गई और अलग पार्टियां बनाकर, तो मैं ये मुफ्त की सलाह ये देना चाहता हूं कि वो समय अलग था, ये समय अलग है। उस वक्त आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे क्योंकि कांग्रेस उस वक्त केंद्र में थी, आपके मनमुटाव थे। लेकिन आज की तारीख में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप 1990 में नहीं है। मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि विपक्ष जो है 1990 के मोड में पड़ा हुआ है अभी भी, कि इसको तोड़ लेंगे, उसको कुछ दे देंगे, इस जाति वाले को जोड़ लेंगे, उसको जोड़ लेंगे। बीजेपी आपसे 50 साल आगे जाकर राजनीति कर रही है, खास करके चुनावी राजनीति। बीजेपी देखिएगा तुष्टीकरण करती है इस जाति उस वर्ण का, इसका उसका, लेकिन बीजेपी आप देखिएगा बिल्कुल धारा के विपरीत जाकर मुख्यमंत्री बना देती है, उसके बावजूद फिर चुनाव जीतती है। तो आपको समझना होगा कि आप 1990 में नहीं है, 2026 में है, और बीजेपी 2050 में है इस वक्त, चुनावी मोड में, चुनाव के तरीके के मोड में। और आप 1990 की बातें करते रहेंगे, और फिर मेरे जैसे ज्योतिष को जो असम की जीत भी बताता है, जो भाजपा की पार्टी है, कांग्रेस की जीत भी बताता है जो अलग है, या ममता की जीत बना, हालांकि मैंने बताई नहीं इस बार ममता के बारे में, कोई फलादेश एक्चुअली नहीं किया। विरोधी पक्ष आके मुझे क्रिटिसाइज करता है, अरे आप अपने नेताओं को जाके बोलिए, मुझे बोल के क्या फायदा। मुझे आगे कहेंगे आपने कहा था नहीं, अरे मैंने पैसा नहीं लिया कोई बोलने का, मैं देख के बोल रहा हूं, मैं अपने आकलन के हिसाब से बोल रहा हूं। देश काल पात्र की जब बात बोलता हूं तो आपके भाग्य में अगर है, आप उठ के काम नहीं करेंगे तो आप कहां से प्राप्ति करेंगे। विपक्ष का आंदोलन कहां है, जरा देखिए जेपी के आंदोलन को, कांग्रेस के विरुद्ध में कितना बड़ा हुआ था। आज उसका 5% आंदोलन नहीं होता है, और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं अभी भी उसी मोड में है कि कांग्रेस को स्पेस नहीं देना है। तो आप लोग घबराइए मत, मोदी जी ने यह काम शुरू कर दिया है कांग्रेस को स्पेस देने का। मोदी जी ने केजरीवाल को हटा खत्म कर दिया राजनीतिक तौर पे, ममता बनर्जी भी लगभग बियाबान में जा चुकी है।
और मुलायम मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव भी 2027 में शायद यूपी में जहां है वहीं रह जाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे, ऐसा लगता है उनकी बातों से। और चिंता मत कीजिए। और बाकी एक मुफ्त की सलाह यह भी है कि जितनी पार्टियां कांग्रेस से निकल के अलग पार्टियां बनकर राज्यों में काबिज हो गई थी, अब समय की डिमांड यह है कि इन सभी पार्टियों को कांग्रेस के छाते के तले, बैनर के तले लामबंद हो जाना चाहिए या अपनी पार्टी को मर्ज कर देना चाहिए उसमें। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, बिल्कुल खुलेआम बोल रहा हूं मैं कि देश टू पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आप रीजनल पार्टियां कहीं की नहीं रहेंगी अगले 5 साल में, कहीं की नहीं रहेंगी। और खत्म हो जाने से अच्छा है आप अभी से अपना रास्ता तलाशिए। कांग्रेस तो मजबूत हो ही जाएगी। जब आप डूबेंगे, बिल्कुल खत्म होंगे, तो विरोधी स्पेस कौन लेगा? तो आपके बिना गए भी कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि देश टू पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ेगा। आप रोक नहीं पाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे।